मृतकाच पुलिस मुलाजम ते FSL टीम दे मैंबर्स भी शामिल ने। रात तकरीबन 11:20 ते करीब थाने च ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। इस धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा सी। धमाके दे नाल पुलिस स्टेशन पूरी तरीके नाल तबाह हो गया। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच लई दरअसल FSL ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। अमोनीयम नाइट्रेट के सैंपल्स की जांच लई ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ अमोनीयम नाइट्रेट फरीदाबाद तो डॉक्टर मुजम्मिल के घर तो बरामद किया गया सी ते इसी अमोनीयम नाइट्रेट के सैंपल्स लेने सी, उन्हां दी जांच पड़ताल करनी सी कि एक किस तरीके नाल धमाके खेस जो समग्री डॉक्टर मुजम्मिल दे वल्लों अपने घर च इकट्ठी की गई सी उसनों लेके जांच पड़ताल की जानी सी। पर इस तो पहला ही FSL दी टीमां मौके ते पहुंचियां ते उत्थे जबरदस्त धमाका जो है वो हो गया। ते साडे नाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने सरोश कफील। सरोश, जानना चाहेंगे धमाका कब हुआ, कैसे हुआ, क्या ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बताते चलें कि कल रात को लगभग 11:30 पौने 12 के करीब एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिसमें पता लगा कि आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर जो नौगाम का इलाका है वहां के पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है। और आपको बताएं कि जो धमाका इतना भीषण था कि पूरे आसपास के इलाके जो है वो हिल गए। और आपको बताते चलें कि उसके बाद पता ये लगा कि FSL की एक टीम यहाँ आई थी और हाल ही में जो फरीदाबाद में एक मेजर क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव पकड़े गए थे, जिसमें से 300 kg का नाइट्रेट अमोनियम भी पकड़ा गया था, उसकी यहाँ सैंपलिंग हो रही थी। FSL की टीम भी यहाँ पहुंची थी, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे एक कोताही हुई, जिसके कारण एक बहुत भीषण धमाका हुआ। और बताया जा रहा है कि 9 पुलिसकर्मी जो हैं और ऑफिशियल्स वो इसमें अपनी जान गंवा बैठे और करीबन 25 से 27 लोग अभी भी जख्मी हैं, जेरे इलाज है यहाँ के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। इमीडिएटली जब धमाका हुआ तो तमाम टॉप ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पहुंचे और एक बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया। और सबसे बड़ा डेंजर यहाँ पे ये था, आपको बताते चले सर, कि वो जो इलाका यहाँ पर नौगाम का है, ये पुलिस स्टेशन जो है ये बिल्कुल रेसिडेंशियल एरिया में स्थित है, तो डैमेज उसके कारण काफी ज्यादा हुआ। कई सारी गाड़ियां हैं जो जल गई, हाहाकार मची उसके बाद, लेकिन सबको सिस्टमैटिक वे में इवैक्यूएट किया है। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, करीबन 300 किलो का ये अमोनियम नाइट्रेट है, जिसकी सैंपलिंग हो रही थी, जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था। हाल ही में जो डॉक्टर आदिल वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसको पकड़ा गया था, मुजम्मिल को पकड़ा गया था, उसी से लेके। और ये वही जगह है नौगाम की जहां पर कुछ दिनों पहले आतंकियों के वो पोस्टर्स लगे हुए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के SSP डॉक्टर संदीप जो है उन्होंने फ्लैग रेज किया था। तो अब देखें, अब यहाँ पर कल रात से ही तांता लगा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स है। फिलहाल तो इसको एक्सीडेंटल ब्लास्ट कहा जा रहा है, लेकिन FSL की यहाँ जांच चल रही थी। और अभी 10 बजे यहाँ पे DGP नलिन प्रभात मीडिया से मुखातिब होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उसके बाद ही क्या कुछ खुलासा होगा वो सामने पता लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये केस जो है NIA को हैंड ओवर किया जाएगा या नहीं, वो भी आज शाम तक पता लग पाएगा। जी सरोश, क्या ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस स्टेशन रेजिडेंशियल एरिया में बना हुआ था? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि करीबन 27 लोग अभी भी जेरे इलाज है, अंडर ट्रीटमेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ शायद टोल्स और बढ़ पाए। लेकिन हालांकि अभी तक उस बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन 9 लोग गुजर चुके हैं, अभी तक अपनी जान गंवा बैठे और 27 लगभग जख्मी हैं। सरोश, इस पे भी क्लैरिटी चाहेंगे, जिन 12 लोगों की मौत हुई है, क्या ये पुलिस कर्मी और FSL की टीम के मेंबर्स ही हैं या कोई सिविलियन भी बिल्कुल है? देखिए, FSL के मेंबर्स हैं वो अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी हैं उनके बेल्ट नंबर्स भी आए हैं, तो वो तो कंफर्म है कि कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स जो तैनात थे या नौगाम में पोस्टेड थे पुलिस स्टेशन में, वो तो है ही है। लेकिन कुछ लोकल्स भी हैं इसमें जो आसपास के इलाकों में रहते थे। लेकिन इसमें कोई FSL का है या जो बाकी एजेंसी जांच पड़ताल कर रही थी अमोनियम नाइट्रेट का, उनका कोई ऑफिशियल है, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वो 10 बजे पता लगेगा जब DG नलिन प्रभात प्रेस से मुखातिब हो गई। सरोश, इस धमाके की इंटेंसिटी क्या कुछ थी? क्या जो मंजर हमने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में देखा, क्या वही मंजर हमें यहाँ पे देखने को मिला? क्योंकि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में हमने देखा था कि डेड बॉडीज के चिथड़े तक उड़ गए थे। देखिए बिल्कुल इस तरीके के हादसे हो और वो कहीं पे भी हो दिल दहलाने वाले होते हैं। और इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 300 किलो का अमोनियम नाइट्रेट, उसकी इंटेंसिटी कितनी इम्पैक्टफुल हो सकती है। आपको मैं बता रहा हूँ, लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर यहाँ पर आवाजें सुनाई दी लोगों को, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट था उसका। लेकिन अब ये है कि इस रात में यह हादसा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल किया वो बहुत कमेंडेबल है।